दहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज भी वतन अजीज में रोशन मुस्तकबिल की लालच बेचने और बांटने वाला माफिया मुकम्मल सेहत के साथ हर गली मोहल्ले में मौजूद नजर आता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये माफिया हर आए रोज पहले से ज्यादा मजबूत, मुस्तहकम और जदीद खतूत पर इस्तवार होता है तो कोई दूसरी राय नहीं मालूम होती। कहीं बासर अफराद की सरपरस्ती तो कहीं मासूम लेकिन लालची अवाम की टपकती राल इस माफिया की रगों में दौड़ते लहू का किरदार अदा करती है। इन चोर, उचक्कों और इंसानियत के कातिलों के लिए वतन अजीज के गली मोहल्लों में नंगी नाश्ती, मुफलिसी और गुर्बत के साथ साथ नौजवान नस्ल की काहिली, नालायकी और सिर्फ बैरून मुल्क जाकर लंबे नोट दरख्तों से तोड़ने की जहालत भरी ख्वाहिशें सबसे बड़े हथियार का काम करती हैं। जो बेटा अपने शहर या मुल्क में कुछ कर पाता नहीं, वो सुहाने ख्वाब दिखाकर यूरोप जाना चाहता है। ख्वाह इस मकसद की तकमील के लिए इसके घर का मुंह दूसरी जानिब लग जाए, वालदैन मकरूज हो जाएं या इज्जत व आबरू जाती रहे, कोई माने नहीं रखते। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जिंदगी को मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। टीम लाहौर पूछता है ने मज़कूरा प्रोग्राम का इरादा तब बनाया जब तुर्की और यूनान में फंसे गैर कानूनी तारिकीन वतन ने हमसे राब्ता किया। इनमें बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा, तो कुछ ने अपनी खवातीन को अपनी आंखों के सामने दर्जनों अफराद की मौजूदगी में खुले वीरानों पथरीले पहाड़ों पर बेआबरू होते देखा। लेकिन ना तो वो किसी से शिकायत कर सकते हैं, ना ही गिला, क्योंकि वो अपने देश से गैर कानूनी तौर पर फरार हो रहे हैं। इनमें से कुछ ने ज़हनी दबाव के पेश नज़र अपनी यादाश्त खो दी और कुछ ने अपने जिस्मानी आज़ा। इन साहब की बात ही सुनिए कि इनके साथ क्या बीती। मेरा नाम इलियास है, मैं वज़ीराबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं तुर्की में आ गया हूँ। दिलावर नाम का लड़का है, उसके वालिद का नाम है अरब में एजेंट है पाकिस्तानी। तो उसने मुझे जहाँ साथ देकर इधर में उधर बेहतरीन मेरा काम था, रंग का काम मैं करता था, बेहतरीन बच्चों का रोज़गार चल रहा था। तो उस बंदे ने जहाँ साथ देकर 1,30,000 मुझसे लिया है पैसे और तुर्की ले आया है, मुझे तुर्की की तरफ ले आया है। तो पीछे से मेरी बीवी से 10,000 रुपया उसने और भी ले लिया कि एजेंट आगे मांग रहा है। तो बड़ियाँ परेशानियाँ मैंने काटी हैं, सेफों में रह के दो ब्याह होके काटी हैं, बड़ी परेशानियाँ काटी हैं। फिर आकर तुर्की वालों ने मेरा ऑपरेशन कर दिया है और उसका बेटा भी गायब हो गया है। अभी मैं डेढ़ दो माह हो गए हैं बेरोज़गार हूँ। तो ये देखें मेरा उन्होंने कितना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, मना करने के बावजूद भी। एजेंट जो है पाकिस्तानी, तो वो सीधे मुंह मेरे घर वालों से बात नहीं करता है। मैं किराए की दुकान है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 4। अब मैं बेरोज़गार हूँ, अब मैं किधर जाऊँ? मेरे पास तो ना पैसा है ना कुछ भी नहीं है। तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी एजेंट के सेफ हाउस में फंसा रंगसाज इलियास अपने गुर्दे की कुर्बानी सिर्फ इस वजह से दे चुका था कि पाकिस्तान में मौजूद उसकी बीवी के पास एजेंट का पेट भरने के लिए मजीद रकम नहीं थी। इसी ज़िम्न में आपको बताते चलें कि माफिया के ये अफराद कभी पैदल, कभी कंटेनर्स में, तो कभी गाड़ियों की डिग्गियों में लोगों को डालकर गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। इस धंधे को माफिया की जुबान में डंकी करने के नाम से जाना जाता है, यानी एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करवाना। अब इन अफराद को ही देखिए जो यूरोप जाने का खमियाजा कार की बंद डिग्गी में भुगत रहे हैं और इल्तजा करते नजर आते हैं कि पीछे मौजूद लोग किसी सूरत डंकी ना करवाएं, यानी बॉर्डर क्रॉस ना करें। तेरान शहर जा रहे हैं सारे भरावां नूं ए तक लो, ओहो बड़ा तू आजा ए तक लो, ये साडी तरफों सारे भरावां नूं समझौता है कि कोई बंदा
डंकी ना लावे। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ना तो लाशें मौजूद हैं और ना ही तबाही के बाद के कोई मनाजिर, बल्कि ये हालात तुर्की के एक और सेफ हाउस के हैं जहां पाकिस्तानी शहरी भेड़ बकरियों की मानित कैद किए गए हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि इन्होंने अपनी तकदीर अपने हाथों से तहरीर की है। आप खुद देख सकते हैं कि आधे सोते हैं तो आधे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तकलीफ दे अमर ये है कि हम भी ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कभी ईरान, कभी तुर्की, कभी यूनान तो कभी दीगर यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान की नाक कटवाने वाले ये पाकिस्तानी किसी रहम के मुस्तहिक हैं भी कि नहीं। इसीलिए ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि आप बेहतर मुंसिफ हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमारा राब्ता एक ऐसे नौजवान से हुआ जो घर से निकला था यूरोप जाने के लिए, लेकिन पहुंचा सीधा यूनान के कैद खाने में। आजकल किन हालात में है जनाब, उनकी बात उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मुझे बोला गया था कि फ्रांस जाने के लिए, तो उसके लिए मुझे बोला गया था कि हम यहाँ से आपने जाना है ईरान से ना आपको वहाँ से आपका वीज़ा लगेगा। तो असल में हुआ ऐसे है कि मैं जब ईरान आया हूँ, ईरान से इन्होंने मेरे लगवाई है डंकी आगे। वो समझ लें आप, ऐसा खेल होता है कि मौत को हाजिर नाजिर जान के अपने सामने मौतें देखी हैं, जो पड़ी देखी हैं ना, अपने सामने कई लोगों की ऐसी लाशें थीं जो कि 2 दिन से पड़ी हैं, 5 दिन से पड़ी हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि इंसान भूख प्यास से मर जाता है, ठीक है, उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और मर जाता है इंसान। तो कहने का मकसद है कि यहाँ तक ये मुझे पहले ईरान से इन्होंने डंकी लगवाई है तुर्की की, फिर मुझे तुर्की से लगवाई है मुझे ग्रीस की। मुझे तकरीबन 15-16 महीने हो गए हैं यहाँ पे। मैं असल में लाहौर का ही रहायशी हूँ, तो एजेंट जो है वो भी लाहौर का ही है, यानी कि महल्ले का ही है हमारे। तो उसने मुझसे लिए थे तकरीबन 5 लाख पहले लिए थे और 5 लाख बाद का था कि जब मैं यानी कि मिड पॉइंट पे कहीं हो जाऊँगा ना तो 5 लाख फिर दूँगा। मकसद ये था कि बंदा चाहता है कि चल अपने हालात कुछ ठीक हो जाएं, कुछ ऐसा मसला हो जाए या मैं बाहर जाके कुछ 2-4 पैसे कमा लूँ जो मुझे आने वाले वक्त में मेरे काम आए। तो रकम का जो बंदोबस्त है वो बस आपको पता ही है, घर वाले हर चीज़ करते हैं। कुछ गोल्ड वगैरह सेल किया था, कुछ इधर उधर से कर करा के कोई निज़ाम चलाया था। और जहाँ तक बात आ जाती है याद की, तो आपको पता है याद तो आप मैं एक दिन घर से बाहर रहता था तो इतनी याद आती थी, अब तो मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पे। तो कहने का ये मकसद है कि मुझे तो बहुत घर वालों की याद आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही मैसेज दूँगा कि मैं बहुत यहाँ पे ना परेशान हो गया हूँ आके। और अब मैं जो है ना मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी अपनी लाइफ को इतना पीछे ले गया हूँ। 1.5 साल मैं यहाँ पे रहा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया कि जिसके मकसद के मैं आया था यहाँ पे, और मैं भी रास्ते में हूँ, ठीक है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से, उन अपने प्यारों के हवाले से जो बेहतर मुस्तकबिल की लालच में एक बार फिर झांसे में आए और बैरून मुल्क जाने की लालच में अपने घर को संभालने, पालने, पोसने के नाम पर धोखा खाया और उसके बाद किस किस तरह से जिंदगी गुजारी। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाई जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन आज कर्ब और तकलीफ के आलम में है। 18 माह की सजा काट रहा है अपने खानदान कबीले से दूर। मकसद ये था कि बैरून मुल्क जाए, वहां जाकर एक बेहतर रोजगार कमाए और अपने घर का सहारा बन सके।